आई एम बीना देराश्री। आज का चैप्टर है द प्रपोजल प्रस्ताव। बिफोर यू रीड पार्ट 1, ए रशियन वेडिंग, एक रूस की शादी कि रूस में कैसे होती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी, कि रूस में शादी का जो सेरेमनी होता है, समारोह, उसके बारे में क्या आप एनीथिंग कुछ भी जानते हो। रीड दिस आर्टिकल, इस लेख को पढ़ें, अबाउट ए रशियन वेडिंग, जो कि एक रशियन शादी कैसे होती है रूस में। प्रिपरेशंस फॉर ए रशियन वेडिंग, तैयारियाँ। ए रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स, इस तैयारी में केवल इंक्लूड करना पड़ता है अरेंजिंग फॉर रिंग्स, अंगूठियों की अरेंज करना, व्यवस्था करना, ब्राइड्स ड्रेस, दुल्हन की ड्रेस, कार्स कारें, एंड ए रिसेप्शन, और एक समारोह। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन, पहले तो क्या दुल्हन का परिवार रिसेप्शन का पेड करता था, खर्चा उठाता था। बट नाउ ए डेज, इन दिनों, ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज, दुल्हन और दूल्हे का जो परिवार होता है, यूजुअली आमतौर पर शेयर एक्सपेंसेस, खर्चे को बांट लेते हैं। ए रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, और रूस में शादी 2 दिन तक चलती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज ए वीक, और कुछ शादियाँ एक सप्ताह तक चलती है। एंड द ओकेजन बिकम्स, और जो वो मौका होता है, अवसर, वो बन जाता है समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, जो वर्षों तक याद रहता है ऐसा। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग, शादी का जो आवश्यक भाग है, सेरेमनी इज वेडिंग प्रोसेशन, वो होता है शादी का जुलूस यानी कि बारात। ऑफ सेवरल कार्स, जिसमें बहुत सारी कारें होती हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम और ब्राइड, जो दूल्हा है या दुल्हन है, उसके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मीट बिफोर द वेडिंग, शादी से पहले मिलते हैं। ए फ्यू टाइम्स, कुछ बार। मेक पोस्टर्स, पोस्टर बनाते हैं। राइट स्पीचेज, भाषण लिखते हैं। एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स, और जब दूल्हा आता है, टू फेच द ब्राइड, दुल्हन को लेने के लिए, फॉर द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के समय, जाते समय, ही हैज़ टू फाइट, और उसको उस समय जब दुल्हन को लेने आता है तो दूल्हे को फाइट करना पड़ता है, टू गेट हर, दुल्हन को लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब कैसे क्या करते हैं। रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स, रूस वाले आमतौर पर जो बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, इमारतें होती हैं, उनमें रहते हैं। इन टॉल बिल्डिंग, जो कि लंबी लंबी इमारतें हैं, बहुमंजिला। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइम सेवरल स्टेयर्स, और जो दूल्हा है उसको चढ़ना पड़ता है बहुत सारी सीढ़ियाँ, टू रीच हिज ब्राइड, ताकि वो उसकी दुल्हन तक पहुँच सके। रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाने के लिए दूल्हा आता है, लेने के लिए तो। बट एट ईच लैंडिंग, लेकिन जब वो सीढ़ियों पर चढ़कर जाता है तो रास्ते में जहाँ भी वो रुकता है, लैंड करता है, ही मस्ट आंसर ए क्वेश्चन, तब उसको एक प्रश्न का उत्तर देना जरूरी होता है। टू बी अलाउड टू गो अप, ताकि उसको ऊपर जाने की इजाज़त मिले। द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दुल्हन की सहेलियाँ या मित्र, आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, अबाउट द ब्राइड, दुल्हन के बारे में। समटाइम्स, कभी कभी, जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स, केवल कठिन पहेलियाँ। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, और दूल्हे को उसके मित्रों की सहायता से आंसर देना जरूरी होता है, मस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मे बी शोन ए फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स, उसको छोटे लड़कियों के फोटो दिखाए जा सकते हैं। एंड ही मस्ट से, और उसको कहना जरूरी है कि विच वन हिज ब्राइड इज, कि इन छोटी छोटी लड़कियों के फोटो में से उसकी दुल्हन कौन सी है। इफ ही गेसेज रॉन्ग, अगर वो गलत अनुमान लगाता है, ही मस्ट पे कैश, तो उसको नगद भुगतान करना पड़ेगा। टू मूव अहेड, ताकि वो आगे जा सके, ऊपर जा सके सीढ़ियों से चढ़ के। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, और जब शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, द न्यूली मैरिड कपल लीव्स, तो जो नया नया विवाहित जोड़ा होता है, वो मेहमानों को छोड़ करके फॉर ए टूर, घूमने के लिए निकलता है। ऑफ द सिटी साइड्स, शहर को, नज़ारों को देखने के लिए, साइड्स को। आफ्टर 2 और 3 आवर्स, 2 या 3 घंटों के बाद, ऑफ द सिटी टूर, शहर घूमने के, द कपल अराइव, जोड़ा वापस आता है। एट द रिसेप्शन, समारोह स्थल पर। द कपल सिट्स एट ए स्पेशली अरेंज्ड टेबल,
और वो जो जोड़ा होता है विशेष तौर से उनके जो व्यवस्थित टेबल होती है वहाँ बैठता है, विद देयर फैमिली, उनके परिवार के साथ, फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, एंड इनवाइटेड गेस्ट, और जो आमंत्रित मेहमान होते हैं उनके साथ। द रिसेप्शन स्टार्ट्स, फिर समारोह शुरू होता है, विद टोस्ट टू द कपल, जो कपल को टोस्ट के साथ, एक जो पेय पदार्थ पीते हैं टोस्ट करते हैं। ए वेडिंग टोस्ट इज ए कस्टम, और जो शादी का टोस्ट जो पीते हैं ये एक रिवाज है। वेयर ए क्लोज फ्रेंड, जहाँ की एक घनिष्ठ मित्र या रिलेटिव जो रिश्तेदार होता है, ऑफ द ग्रूम, दूल्हे का, और द ब्राइड या दुल्हन का, सेज कहता है, ए फ्यू वर्ड्स टू विश, कुछ शब्दों में उसकी शुभकामनाएं विश करता है द कपल, जोड़े को। देन, तब, एवरी वन रेजेज देयर ग्लास ऑफ वाइन, तब हर व्यक्ति जो है उनकी वाइन का जो ग्लास होता है उसको ऊपर उठाता है, एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और उसी पल उसको पी जाता है वाइन को। द ग्रूम इज देन, दूल्हा तब आज कहा जाता है दूल्हे को, टू किस द ब्राइड, की दुल्हन को चूमे। आफ्टर ए फ्यू टोस्ट, फिर कुछ टोस्ट और पीने के बाद, पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, फिर लोग खाना और पीना शुरू कर देते हैं, एंड जनरली हैव फन, और साधारण रूप से मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन, दुल्हन चुरा ली जाती है, शी डिसअपियर्स, वो गायब हो जाती है, एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब दूल्हा उसको तलाशना शुरू करता है, ही इज आस्क्ड टू पे ए फी, तो उसको कहा जाता है कि फीस भरो, भुगतान करो। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स, और आमतौर पर ये उसके मित्र होते हैं, हु स्टील द ब्राइड, जो दुल्हन को चुराते हैं। देन देर आर द ब्राइड्स फ्रेंड, और उधर दुल्हन की सहेलियां होती है, दे स्टील द ब्राइड शूज, वे दुल्हन के जूते चुरा लेती है। द ग्रूम मस्ट पे फॉर द शू टू, और दूल्हे को उन जूतों के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। द गेस्ट्स इंजॉय वॉचिंग द टसल्स, और इस प्रकार से उनकी मौज मस्ती के मेहमान लोग जो है आनंद का मजा लेते हैं, देखते हैं, एंड कंटिन्यू पार्टी, और पार्टी करना जारी रखते हैं। अब जो ये प्ले है, नाटक, इसको स्टार्ट होता है, इसमें पात्र हैं, कैरेक्टर्स, स्टीफन स्टेपनोविच चुबुको, ये एक ही आदमी का इतना बड़ा नाम है, जो कि एक लैंड ओनर है, जमींदार है। नतल्या स्टेपनोवना, his daughter 25 years old. Ivan Vasilevich Lomov, a neighbor of Chubuko, a large and a hearty but very suspicious landowner. जो इवान वेसिलेविच लोमोव है, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा और हार्टी, प्रसन्न चित्त वाला, लेकिन एक सस्पिशियस, संदेहास्पद जमींदार, लैंड ओनर है। तो यहाँ 3 जने हैं। अब शुरू। ए ड्राइंग रूम इन चुबुकोज हाउस, चुबुको जो जमींदार है उसके घर में, लोमो एंटर्स, लोमो प्रवेश करता है, वियरिंग ए ड्रेस जैकेट, और जैकेट वाली ड्रेस पहन के, वाइट ग्लव जिसमें सफ़ेद दस्ताने भी पहने। चुबुको राइजेस टू मीट हिम, तो चुबुको उससे मिलने के लिए उठता है। अब चुबुको बोलता है, माय डियर फेलो, मेरे साथी प्रिय, whom do I see, अरे मैं किसको देखता हूँ, इवान वेसिलेविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्क्वीजेज हिज हैंड, और उसका हाथ दबाता है, मतलब हाथ मिलाता है। नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू, बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे हो। लोमो बोलता है, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और तुम कैसे चल रहे हो, मतलब क्या हाल है। तो चुबुको बोलता है वापस, वी जस्ट गेट अलोंग समहाउ, हम कैसे कैसे दिन निकाल रहे हैं, माय एंजल, मेरे देवदूत, थैंक्स टू योर प्रेयर्स, तुम्हारी दुआओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, एंड सो ऑन, इसी तरह। सिट डाउन प्लीज डू, बैठो ना प्लीज, कृपया बैठिए। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माय डार्लिंग, मेरे प्यारे, तुम्हें अपने सभी पड़ोसियों को भूलना नहीं चाहिए। माय डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, वाई आर यू सो फॉर्मल, तुम इतने औपचारिक क्यों हो रहे हो, इन योर गेटअप, इस पोशाक में, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर, क्या कहीं बाहर जा रहे हो, माई ट्रेजर, मेरे खजाने, मेरे प्रिय। लोमो बोलता, नो
आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं तो केवल आपसे ही मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टीफन स्टेपनोविच, सम्मानित। देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, तो मेरे प्रिय खजाने, तो फिर शाम की ड्रेस में, इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो? एज इफ, जैसे कि यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स यू विजिट, जैसे कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मिलने आए हो। लोमो, वेल ठीक, यू सी, आप जानते हो, इट्स लाइक दिस, ये ऐसा है कि टेक्स हिज आर्म, उसका हाथ पकड़ के बोलता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, टू ट्रबल यू, तुम्हें तकलीफ देने के लिए, विद ए रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना के साथ, नॉट वंस और ट्वाइस, हैव आई ऑलरेडी हैड, मैंने एक या दो बार नहीं, मैंने पहले भी प्रिविलेज, ऐसा मौका मिला है, ऑफ अप्लाइंग टू यू, आपसे कहने का, फॉर हेल्प, सहायता के लिए, एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा, सो टू स्पीक, कहने का मतलब, आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं बड़ा उत्तेजित हो रहा हूँ, आई शेल ड्रिंक सम वाटर, मैं कुछ पानी पीऊँगा, ऑनर स्टीफन स्टेपनोविच, और फिर वो पानी पीता है। चुबो, असाइड, एक तरफ, यानी कि मन में, ही इज कम टू बोरो मनी, ये पैसे उधार लेने के लिए आया है, शांट गिव हिम एनी, नहीं दूंगा कुछ भी, अलाउड, फिर जोर से बोलता है, व्हाट इज इट माय ब्यूटी, मेरे सुंदर क्या है? लोमो बोलता है, यू सी, आप जानते हो, ऑनर्ड स्टेपनोविच, आई बेग पार्डन, मैं माफी चाहता हूँ, स्टेपन ऑनरिच, आई मीन, मेरा मतलब है, आई एम ओफुली, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, उत्तेजित हूँ, एज यू विल प्लीज, और जैसा कि आपको खुशी होगी, नोटिस, ध्यान देके, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, यू अलोन कैन हेल्प मी, तुम, आप अकेले ही मेरी मदद कर सकते हो, दो यद्यपि आई डोंट डिजर्व इट, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ऑफ कोर्स, वास्तव में, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और ऐसा कोई मेरा अधिकार भी नहीं बनता है कि आप मेरी सहायता करें, और डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, अरे गोल गोल बातें मत करो डार्लिंग, स्पिट इट आउट, इसको बाहर थूक दो, मतलब उगल दो, यानी बोलो, वेल, ठीक, वन मोमेंट, एक सेकंड, एक पल, दिस वेरी मिनट, अभी बोल दो, फैक्ट इज, बात ये है, आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डाटर नतालिया स्टेपनोवना, मैं आपकी बेटी नतालिया स्टेपनोवना का हाथ मांगने आया हूँ, इन मैरिज, शादी के लिए। चुबू को जॉयफुली, चुबू को बड़ा खुश होकर के, बाय लव, प्रेम से, खुशी से, इवान वेसिलेविच, से इट अगेन, वापस कहना, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने बिल्कुल नहीं सुना, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मेरे को ये सम्मान मिला है कि पूछने का, इंटरप्टिंग, बीच में रोकते हुए, माई डियर फेलो, मेरे प्रिय साथी, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एंड सो ऑन, इसी तरह, यस, हाँ, इंडीड, वास्तव में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और सब प्रकार से, एम्ब्रेसेस, गले लगाता है, एंड किसेज, लोमो, लोमो को चूमता है, आई हैव बीन होपिंग फॉर, मैं आशा कर रहा था, इट्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से, इट हैज़ बीन माई कंटिन्यूअल डिजायर, मेरे तो काफ़ी समय से लगातार मेरी ये बड़ी इच्छा थी, सैड से टीयर, आंसू बहाता है, यानी खुशी के आंसू, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, और मैंने तो हमेशा से तुम्हें पसंद किया है, चाहा है, माई एंजल, मेरे देवदूत, एज इफ यू वर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे स्वयं के बेटे हो, मैं गॉड गिव यू बोथ, ईश्वर तुम दोनों को, हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सोन, उसका मदद, प्रेम, और ये सब ईश्वर दे, सो मच हो, मेरे को बहुत ज़्यादा आशा है, व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, अरे मैं भी क्या पागलों की तरह व्यवहार कर रहा हूँ, आई एम ऑफ माई बैलेंस, मैं मेरा संतुलन खो चुका हूँ, विद जॉय, खुशी के कारण, एब्सोल्युटली, पूरी तरीके से, ऑफ माई बैलेंस, मेरा संतुलन, ओ विद माई सोल, मैं अपनी आत्मा से, मन से, आई शेल गो, मैं जाऊंगा, एंड कॉल नताशा, मैं नताशा को आवाज लगाता हूँ, एंड ऑल दैट, बस, लोमो ग्रेटली मूव, लोमो बड़ा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हिल जाता है, मतलब अच्छा लगता है उसको, ऑनर्ड स्टेफन स्टेपनोविच, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, क्या मेरे को उसकी सहमति पर निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि इजाज़त लेनी पड़ेगी, वाई, क्यों, ऑफ कोर्स, बिल्कुल,
माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, और अगर जैसे कि वो इजाजत नहीं देगी ना, शी इज इन लव, वो प्रेम में है, यानी वो तुमसे प्रेम करती है, इगेट, ईश्वर की कसम, शी इज लाइक ए लव सी, वो तो प्रेम में डूबी हुई एक बिल्ली की तरह, कैट एंड सोन, इसी तरह, शांट बी लॉन्ग, ज्यादा देर नहीं लगेगी, एग्जिट वो बाहर जाता है, इट्स कोल्ड, ठंडा है, आई एम ट्रेमलिंग ऑल ओवर, मैं तो पूरा कांप रहा हूँ, जस्ट एज इफ, जैसे कि आई वुड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी, जैसे मेरे सामने मेरी परीक्षा होने वाली है, द ग्रेट थिंग इज, और सबसे बड़ी बात है कि आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप, कि मेरे को मेरा मानस बनाना बहुत जरूरी है, इफ आई गिव माई सेल्फ टाइम, अगर मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, टू थिंक, सोचने के लिए, टू हेजिटेट या हिचकिचाने के लिए, टू टॉक ए लॉट, या बहुत ज़्यादा बात करने के लिए, टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, एन आइडियल, एक आदर्श, और फॉर रियल लव, या फिर वास्तविक सच्चा प्यार, देन आई शैल नेवर गेट मैरिड, तो मेरी तो कभी शादी ही नहीं होगी, बट इट्स कोल्ड, लेकिन ये ठंडा है, नतालिया स्टेपनोना इज एन एक्सीलेंट, ये बहुत ही बढ़िया हाउस कीपर, गृहिणी है, नॉट बैड लुकिंग, बुरी भी नहीं दिखती है, वेल एजुकेटेड, अच्छी पढ़ी लिखी है, वॉट मोर डू आई वॉन्ट, इससे ज़्यादा मैं क्या चाहता हूँ, बट आई एम गेटिंग ए नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, लेकिन खुशी के मारे, उत्तेजना के मारे, मेरे को मेरे कानों से आवाज़ें सुनाई दे रही है, यानी कि मेरे कान बज रहे हैं, ड्रिंक्स पीता है, एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी, और शादी नहीं करूँ ये तो मेरे लिए असंभव है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात, आई एम ऑलरेडी 35, क्योंकि मैं पहले से ही 35 वर्ष का हो गया हूँ, एक क्रिटिकल एज, जो कि बहुत ही गंभीर उम्र है, यानी कि उम्र ज़्यादा हो रही है, सो टू स्पीक, इसी तरह से, इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात, आई ऑट टू लीड ए क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, मेरे को चाहिए कि मैं एक शांत और नियमित जीवन बिताऊँ, लीड करूँ, आई सफ़र फ्रॉम पेल्पिटेशन, और मैं पेल्पिटेशन से बड़ा पीड़ित रहता हूँ, बीमार रहता हूँ, पेल्पिटेशन, दिल की धड़कन तेज हो जाना, आई एम एक्साइटेबल, और मैं बड़ा उत्तेजित हो रहा हूँ, एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुली अपसेट, और अक्सर मैं बहुत बुरी तरीके से अपसेट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, एट दिस वेरी मोमेंट, इस समय भी, माई लिप्स आर ट्रेमलिंग, मेरे होठ कांप रहे हैं, एंड देर इज ए ट्विच, और फड़क रही है, इन माई राइट आईब्रो, दाहिनी आँख, यानी कि इस समय भी मेरी दाहिनी आँख फड़क रही है, ट्विच कर रही है, बट द वेरी वर्स्ट ऑफ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खराब चीज़ है, ऑल इज द वे, वो जो तरीका, आई स्लीप में सोता हूँ, आई नो सुनर गेट इन टू बेड, जो ही मैं बिस्तर में जाता हूँ, एंड बिगिन टू गो, और सोने की शुरुआत करता हूँ, व्हेन सडनली, जब अचानक, समथिंग इन माई लेफ्ट साइड, मेरे बाहीं तरफ कुछ गिव्स ए पुल, जैसे खिंचाव महसूस होता है, झटका लगता है, एंड आई कैन फील, और मैं महसूस कर सकता हूँ इस पुल को, खिंचाव को, इन माई शोल्डर एंड हेड, कंधे में और सिर में, आई जंप अप, फिर मैं उछलता हूँ, लाइक ए लूनेटिक, जिससे को पागल हो, वॉक अबाउट ए बिट, और फिर थोड़ा सा चलता हूँ, टहलता हूँ, एंड लाई डाउन अगेन, और वापस लेटता हूँ, बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट अप, लेकिन जैसे ही मैं वापस सोने करता हूँ, टू स्लीप, देयर इज अनदर पुल, फिर दूसरा खिंचाव होता है, एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ऐसा संभवतः लगभग 20 बार होता है, नतालिया स्टेपनोना कम्स इन, अब नतान्या आती है अंदर, नतालिया, वेल देयर, वो, इट्स यू, ये तुम हो, एंड पापा सेड, पापा ने कहा, गो, जाओ, देयर इज ए मर्चेंट, एक व्यापारी है, कम फॉर इज गुड्स, उसके सामान के लिए आया है, हाउ डू यू डू, कैसे हो इवान विस्लेज, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, आप कैसी हैं नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लिजी, तुम निश्चित रूप से, मैंने जो ये एप्रन और जो घर का हल्का गाउन पहना हुआ है, इसके लिए मेरे को एक्सक्यूज, माफ करना, वी आर शेलिंग पीज, हम मटर छिल रहे हैं, फॉर ड्राइंग, सुखाने के लिए, वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय से पहले यहाँ क्यों नहीं आए, सिट डाउन, बैठो, दे सीट देमसेल्फ, वो सीट पर बैठते हैं, दोनों को अपने आप को बैठाते हैं, वॉन्ट यू हैव सम लंच, क्या आप थोड़ा सा लंच लेना पसंद नहीं करेंगे,
नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैंने पहले ही ले लिया है। देन स्मोक, तो धूम्रपान। हियर आर द मैचेज, ये माचिसें हैं। द वेदर इज स्प्लेंडिड नाउ, अभी मौसम बहुत शानदार है। बट येस्टरडे, लेकिन कल, इट वॉज सो वेट, कितना गीला था। दैट द वर्कमैन डिडंट डू एनीथिंग ऑल डे, कि काम करने वालों ने, मजदूरों ने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया। हाउ मच हे हैव यू स्टैक्ड, कितना भूसा तुमने इकट्ठा कर लिया। जस्ट थिंक, आई फेल्ट ग्रीडी, तो ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मेरे को बहुत लालच महसूस हुआ। एंड हैड ए होल फील्ड कट, मैंने पूरा खेत कटवा लिया। एंड नाउ, और अब, आई एम नॉट एट ऑल प्लीज, अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अबाउट इट, इससे। बिकॉज आई एम अफ्रेड, क्योंकि मेरे को डर है। माई हे में रॉट, कि मेरा जो भूसा है, चारा है, वो सड़ सकता है। आई ought टू हैव वेटेड ए बिट, मेरे को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। बट वॉट इज दिस, लेकिन ये क्या। वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, तुम शाम की ड्रेस में क्यों हो। वेल, आई नेवर, नहीं वैसे मैं कभी नहीं पहनता हूँ। आर यू गोइंग टू ए बॉल, क्या तुम बॉल में जा रहे हो, नृत्य पार्टी में। और वॉट, या फिर क्या। दो आई मस्ट से, यद्यपि मेरे को कहना चाहिए कि यू लुक बेटर, तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। टेल मी, मुझे बताओ। वाई आर यू गॉट अप लाइक दैट, ऐसे कपड़े क्यों पहने। लोमो एक्साइटेड, बड़ा उत्तेजित होते हुए। यू सी, तुम्हें पता, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, द फैक्ट इज, सही बात तो ये है कि आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू, मैंने अपना मानस बना लिया है कि मैं तुमसे पूछूं। टू हियर मी आउट, मेरी बात सुनो। ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें आश्चर्य होगा। एंड परहैप्स इवन एंग्री, शायद गुस्सा भी हो। बट लेकिन एसाइड, एक तरफ, यानी कि मन में। इट्स ऑफली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है। फौज रुकती है। वेल, बोलो। आई शेल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं संक्षिप्त में करने की कोशिश करता हूँ। यू मस्ट नो, तुम्हें जानना जरूरी है। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड, कि मेरी काफी बचपन से ही एक इच्छा थी, लंबे समय से। इनफैक्ट हैड द प्रिविलेज ऑफ नो, और मेरे को ये मौका मिला है, प्रिविलेज मिला है, नोइंग योर फैमिली, तुम्हारे परिवार को जानने का। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी स्वर्गीय चाची और उसका पति। फ्रॉम होम, जिनसे, एज यू नो, जो तुमको पता है, आई इनहेरिटेड माई लैंड, मैंने मेरी जमीन प्राप्त की। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट, हमेशा से बहुत ही ज्यादा सम्मान रखते थे। फॉर योर फादर एंड योर लेट फादर, लेट मदर, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी स्वर्गीय माँ के प्रति। द लोमो एंड द चुबकोज, लोमो परिवार और चुबको परिवार हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, हमेशा से बहुत ही अच्छे मित्रतापूर्ण रहे हैं। एंड आई माइट ऑलमोस्ट से, और संभवतया मैं ये कहूँगा, मोस्ट अफेक्शनेट, की बहुत ही ज्यादा प्रेम से, रिगार्ड, सम्मान से, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। एंड एज यू नो, और जैसे तुम्हें पता है, माई लैंड इज ए नियर नेबर ऑफ यूअर्स, मेरी जमीन भी तुम्हारे पड़ोस में ही है, नेबर में ही है। यू विल रिमेम्बर, तुम्हें याद होगा, दैट माई ऑक्सन मिडो, जो मेरे घास के मैदान है जहाँ बैल चरते हैं, पशु चरते हैं। टच यूर बर्च वुड्स, जो तुम्हारे बर्च वुड्स हैं, जंगल हैं भोज के पेड़ों वाले, उनके बिल्कुल टच करते हैं, यानी बगल में है, पड़ोस में है। नतालिया, एक्सक्यूज मी, इंटरप्टिंग, रोकते हुए, मेरे को माफ करना। यू से, तुम कहते हो, माई ऑक्सन मिडोज, बट आर दे यूअर्स, लेकिन क्या वे तुम्हारे हैं। यस, माइन। वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बात कर रहे हो। ऑक्सन मिडोज आर आवर्स, नॉट यूअर्स। ऑक्सन मिडो, घास के मैदान, हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। नो, नहीं, माइन, मेरे हैं। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, वेल, आई नेवर न्यू दैट बिफोर, ये मेरे को तो पहले पता ही नहीं था। हाउ डू यू मेक दैट आउट, ये तुमने कैसे समझा। हाउ, कैसे। आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सन मिडोज, मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूँ, विच आर
वेस्ड इन बिटवीन योर बर्चवुड, जो तुम्हारे बर्चवुड के जो जंगल है उनमें बीच में घुसे हुए हैं, बीच में आ रहे हैं। इन बिटवीन योर बर्चवुड्स एंड द बर्न्ट मार्श, जो दग्ध दलदल है उसके और तुम्हारे उस बर्चवुड के बीच में आ रहा है, जो वो मिडो है, जो चरागाह है, वो हमारा है। यस यस दे आर आवर्स, हाँ हाँ वे ही हमारे हैं। नो यू आर मिस्टेकन, नहीं आप गलती कर रही हैं। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, दे आर माइन, वे मेरे हैं। जस्ट थिंक इवान वेसिलेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, अच्छा जरा सोचो वे कब से तुम्हारे हैं। हाउ लॉन्ग, कब से। एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेम्बर, तब से हैं जब से मैं याद कर सकता हूँ। रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, लेकिन वास्तव में तुम ऐसे मेरे को विश्वास नहीं दिला सकते। बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तुम दस्तावेज से देख सकती हो। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोना, ऑक्सन मिडोज, इट्स ट्रू, ये सही है कि ऑक्सन मिडोज वर वंस द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, की एक बार वो विवाद का विषय थे, डिस्प्यूट का विषय थे। बट नाउ, लेकिन अब एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, दैट दे आर माइन, कि वे मेरे हैं। देयर इज नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इसमें बहस करने जैसा कुछ भी नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर, तुम्हें पता है मेरी चाची की दादी माँ गेव द फ्री यूज, मेरी चाची की दादी माँ ने दिया था फ्री में काम में लेने के लिए, ऑफ दीज मिडोज, इन चरागाहों को, इन परपेचुइटी, हमेशा हमेशा के लिए, टू द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पिताजी के दादाजी के किसानों को दिया था। इन रिटर्न, और बदले में, फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर, और वे उसके लिए, यानी मेरे चाची के लिए ईंटें बना रहे थे। द पीजेंट्स, किसान, बिलोंगिंग टू योर फादर्स ग्रैंडफादर, वो किसान जो तुम्हारे पिताजी के दादाजी के से संबंधित थे, हैड द फ्री यूज, उन्होंने फ्री में काम में लिया, ऑफ द मिडोज फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग देम, और उनकी आदत हो गई कि वो रिगार्ड करने लगे, मानने लगे, एज देयर ओन, जैसे उनके खुद के हो। व्हेन इट हैपेंड, और जब ऐसा हुआ, दैट की नो इट इजंट एट ऑल, यही सब नहीं है, लाइक दैट, बोथ, दोनों ही, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर रेकन्ड, दादाजी और परदादाजी मानते थे, दैट देयर लैंड एक्सटेंडेड टू बर्न्ट मार्क्स, की उनकी जमीन जले हुए दलदल तक फैली हुई थी। विच मीन्स, जिसका अर्थ ये होता है, दैट ऑक्सन मिडोज वर आवर्स, की ऑक्सन मिडो हमारे थे। आई डोंट सी, मैं नहीं समझती, वॉट देयर इज टू आर्ग्यू, की यहाँ बहस करने जैसा क्या है। इट्स सिंपली सिली, ये तो केवल पागलपन है। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हें दस्तावेज दिखाऊंगा। नतालिया स्टेपनोना, नो यू आर सिंपली जोकिंग, तुम केवल मजाक कर रहे हो, और या फिर मेकिंग फन ऑफ मी, मेरा मजाक बना रहे हो। व्हाट ए सरप्राइज, क्या आश्चर्य की बात। वी हैव हैड द लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स, हमारे पास जमीन है लगभग 300 सालों से। एंड देन, और तब, वी आर सडनली टोल्ड, हमको अचानक कहा जाता है, दैट इट इजंट आवर्स, की हमारी नहीं। इवान वेसिलेविच, आई कैन हार्डली बिलीव, मैं मुश्किल से ही विश्वास कर सकती हूँ, माई ओन ईयर्स, मेरे स्वयं के कानों पर। दीज मिडोज आंट वर्थ मच टू मी, ये जो मिडो है, चरागाह, मेरे लिए ज़्यादा महत्व के नहीं है। दे ओनली कम टू 5 डेजिएटिन्स, ये केवल 5 डेजिएटिन्स के बराबर हैं। एंड आर वर्थ परहैप्स 300 रूबल्स, और लगभग शायद 300 रूबल के बराबर कीमत के होंगे। बट आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, लेकिन मैं अन्याय के साथ नहीं रह सकती। से वॉट यू विल, आई कांट स्टैंड अनफेयरनेस, मैं अनुचित के साथ नहीं रह सकती, चाहे तुम कुछ भी कहो, जो तुम्हारी मर्जी, वॉट यू विल। हियर मी आउट, पहले मेरी बात तो सुनो। आई इम्प्लोर यू, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ,
द पीजेंट्स ऑफ योर फादर्स ग्रैंडफादर, तुम्हारे पापा के दादाजी के किसानों ने, एज आई हैव ऑलरेडी हेड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, द ऑनर ऑफ एक्सप्लेनिंग टू यू, आपको समझाया है, यूज्ड काम में लेते थे, टू बेक ब्रिक्स, ईंटों को पकाने के लिए, फॉर माई आंट्स, मेरी चाची के लिए, मेरी चाची की दादी माँ के लिए, नाउ माई आंट्स ग्रैंड मदर, और अब मेरी चाची की दादी माँ, विशिंग इच्छा करती है, टू मेक देम, कि उस पर बनाए, ए प्लीजेंट, एक अच्छा सा, आई कांट मेक हेड और टेल, मैं नहीं समझना चाहती, ऑफ ऑल दिस अबाउट आंट्स एंड, ये सब चाचियों और ग्रैंड फादर्स एंड ग्रैंड मदर्स, दादाजी या दादी जी के बारे में, द मिडोज आर आवर्स, चरागा हमारे हैं, दैट्स ऑल, बस, माइन मेरे हैं, आवर्स हमारे हैं, यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड, तुम चाहे 2 दिन समाप्त हो जाए तब तक प्रूव करते रहो, यू कैन गो, तुम कर सकते हो, एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट, चाहो तो 15 जैकेट पहन सकते हो, बट आई टेल यू, लेकिन मैं कहती हूँ, दे आर आवर्स, वे हमारे हैं, आवर्स आवर्स हमारे हमारे, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ यूअर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइंड, और मैं मेरा कुछ भी नहीं देना चाहती हूँ, सो देयर, इसलिए, नतालिया स्टेपनोना, आई डोंट वॉन्ट टू मिडोज, नतालिया मैं चरागा नहीं चाहता हूँ, बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल, लेकिन मैं सिद्धांतों पर चल रहा हूँ, इफ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो, आई विल मेक यू ए प्रेजेंट ऑफ देम, तो मैं तुम्हें उपहार में दे सकता हूँ, आई कैन मेक यू प्रेजेंट ऑफ देम माई सेल्फ, मैं खुद तुम्हें दे सकती हूँ प्रेजेंट में, बिकॉज दे आर माइन, क्योंकि वे मेरे हैं, योर बिहेवियर इवान वेसिलेविच इज स्ट्रेंज, इवान तुम्हारा व्यवहार अजीब है, टू से द लिस्ट, कि क्या कहें, अप टू दिस वी हैव ऑलवेज थॉट ऑफ यू एज ए गुड, और अब तक हम लोगों ने तो हमेशा तुम्हें सोचा है कि एज ए गुड नेबर, की एक अच्छे पड़ोसी के तौर पर, ए फ्रेंड, एक मित्र, लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, वी लेंट यू आवर थ्रेसिंग मशीन, हमने तुम्हें थ्रेसिंग मशीन उधार दी थी, ऑल दो, जबकि यद्यपि, ऑन दैट अकाउंट वी हैड टू पुट ऑफ आवर ओन थ्रेशिंग, हमको खुद की थ्रेशिंग को पुट ऑफ रखना पड़ा, बंद रखना पड़ा, टिल नवंबर तक, बट लेकिन यू बिहेव टू अस, तुम हमसे व्यवहार करते हो एज जैसे कि वी वर जिप्सीज, हम जैसे दर दर भटकने वाली प्रजाति हो ना, खाना बदोश, गिविंग मी माई ओन लैंड, मेरी स्वयं की जमीन मुझे देते हुए, इंडीड, वास्तव में, नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल नेबरली, ये वास्तव में बिल्कुल भी पड़ोसी जैसा नहीं है, इन माई ओपिनियन, मेरी विचारधारा में, इट्स इवन इम्प्रूडेंट, ये तो यहाँ तक कि गुस्ताखी है, इफ यू वॉन्ट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो, लमो देन यू मेक आउट, तब तुम समझती हो, दैट आई एम ए लैंड ग्रेबर, तो क्या मैं एक जमीन हड़पने वाला हूँ, मैडम, नेवर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कभी नहीं, हैव आई ग्रैब्ड, मैंने हड़पी है, एनीबडी एल्स, किसी अन्य व्यक्ति की, किसी की भी लैंड, जमीन, एंड आई शांट अलाउ, और मैं इजाजत भी नहीं दूंगा, एनीबडी, किसी और को, टू एक्यूज मी, कि मेरे ऊपर आरोप लगाए, ऑफ हैविंग डन सो, ऐसा करने का, क्विकली स्टेप्स टू द कैरेफ, वो कैरेफ की ओर कदम बढ़ाता है, कांच की सुरही कैरेफ, एंड ड्रिंक्स मोर वाटर, और अधिक पानी पीता है, ऑक्सन मिडोज आर माइन, ऑक्सन मिडो मेरे हैं, इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, दे आर आवर्स, वे हमारे हैं, माइन मेरे, इट्स नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, आई विल प्रूव इट, मैं सिद्ध करूंगी, आई विल सेंड माई मावर्स, और मैं मेरे घास काटने वालों को भेजूंगी, आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे, आज ही, व्हाट, क्या, माई मावर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, तो मेरे घास काटने वाले भी वहां होंगे, और आज ही, इसी दिन,
आई विल गिव इट टू देम इन द नेक, तो मैं उनको सजा दूंगा। यू डेयर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्लचेज एट हिज हार्ट, अब लोमो उसका दिल पकड़ता है कस के। ऑक्सन मेडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड, तुम समझती हो, माइन मेरे। प्लीज डोंट शाउट, कृपया चिल्लाए नहीं। यू कैन शाउट योर सेल्फ हॉर्स, तुम चाहो जितना कर्कश आवाज में चिल्ला सकते हो। इन योर ओन हाउस, तुम्हारे स्वयं के घर में। बट हियर, लेकिन यहाँ, आई मस्ट आस्क यू, मैं कहूंगी, टू रिस्ट्रेन योर सेल्फ, कि अपने आप पर नियंत्रण रखें। इफ इट वॉजंट मैडम, अगर ऐसा नहीं होता, फॉर दिस ओफुल, इतना बहुत अधिक, इंक्रूसिएटिंग, इतना कष्टप्रद, पेल्पिटेशन, दिल की धड़कन का तेज हो जाना। इफ माई होल इनसाइड, अगर मेरे अंदर पूरा वॉजंट अपसेट, खराब नहीं होता, खराबी नहीं होती, आई वुड टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता, इन अ डिफरेंट वे, कुछ अलग ही तरीके से। यस, चिल्लाता है। ऑक्सन मेडोज आर माइन, आवर्स, माइन, आवर्स, माइन। एंटर चुबुको, अब चुबुको प्रवेश करता है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर, किस बात के लिए चिल्ला रहे हो। पापा प्लीज टेल दिस जेंटलमैन, पापा कृपया इस सज्जन व्यक्ति से कहें, बताएं। हु ऑन्स, कौन मालिक है। ऑक्सन मिडोज, वी और ही, हम या वह। टू लोमो, डार्लिंग, द मिडोज आर आवर्स, ये मिडो हमारे हैं। बट प्लीज स्टेपन स्टेपनोविच, लेकिन कृपया, हाउ कैन दे बी यूअर्स, वे तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। डू बी ए रीजनेबल मैन, एक समझदार व्यक्ति बने। माई आंट्स ग्रैंड मदर, मेरी चाची के दादी माँ, गेव द मिडोज, ने मिडो को दिया, फॉर द टेम्परेरी एंड फ्री यूज, अस्थायी रूप से फ्री में काम में लेने के लिए। ऑफ योर ग्रैंड फादर्स पीजेंट, आपके दादाजी के किसानों को। द पीजेंट्स यूज, और किसानों ने काम में लिया, द लैंड फॉर 40 years, 40 वर्षों तक। एंड गॉड एकस्टम्ड, और वो अभ्यस्त हो गए, टू इट, एज इफ, जैसे कि, इट वॉज देयर ओन, ये उनकी हो। व्हेन इट हैपेंड दैट, और जब ऐसा हुआ कि, वो एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, मेरे डायमंड, मेरे मूल्यवान खजाने, माफ करना। यू फॉरगेट जस्ट दिस, ये बात तुम भूल गए, दैट द पीजेंट्स डिडंट पे योर ग्रैंड मदर, कि किसानों ने तुम्हारी दादी माँ को कुछ भी नहीं चुकाया। एंड ऑल दैट, और पूरी बात ये है कि, बिकॉज द मिडोज वर इन डिस्प्यूट, कि जो मिडो थे वो विवाद में थे। एंड सोन, इसी तरह। एंड नाउ, और अब, एवरीबडी नोज, हर व्यक्ति जानता है, दैट दे आर आवर्स, कि वे हमारे हैं। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है, दैट यू हैवंट सीन द प्लान, कि तुमने नक्शा नहीं देखा है। लोमो, आई शेल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, कि मैं तुम्हें साबित करूंगा कि वे मेरे हैं। चुबको, यू वॉन्ट प्रूव इट, तुम साबित नहीं करोगे। माई डार्लिंग, मेरे प्यारे। आई शेल, मैं करूंगा। चुबको का, डियर वन, प्रिय। वाई येल लाइक दैट, ऐसे क्यों चिल्लाते हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग, तुम कुछ भी साबित नहीं करोगे। जस्ट बाई ये, चिल्ला करके, येलिंग करके। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ यूअर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। एंड डोंट इंटेंड, और मेरा इरादा भी नहीं है, टू गिव अप, देने का। वॉट आई हैव, जो मेरे पास है। वाई शुड आई, और क्यों दूँ, क्यों देना चाहिए। एंड यू नो, और तुम जानते हो, माई बिलाउड, मेरे प्यारे, दैट इफ यू प्रोपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, और अगर तुम इसी तरह बहस करते हुए प्रस्ताव रखोगे, आई वुड मच सुनर गिव अप द मिडोज, तो मैं बहुत ही जल्दी जो मिडो है उनको दे दूंगा। टू द पीजेंट्स, किसानों को। देन टू यू, बजाय कि तुम्हें। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। हाउ हैव यू द राइट, आपके पास कैसे अधिकार है, टू गिव अवे, देने का, somebody else प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी को। चुबुको, यू मे टेक इट दैट आई नो, तुम ये समझ सकते हो कि मैं जानता हूँ, वेदर आई हैव द राइट और नॉट, कि मेरे पास अधिकार है या नहीं है। बिकॉज, क्योंकि,
यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस, क्योंकि मैं उस टोन में बोलने के अभ्यस्त नहीं हूँ। एंड सोन इसी तरह। आई में, यंग मैन युवा व्यक्ति, आई एम ट्वाइस यूर एज, मैं तुम्हारी उम्र का दुगुना हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक, और मैं तुमसे कहता हूँ कि स्पीक बोलो, टू मी मेरे से, विदाउट एजिटेटिंग, बिना उग्र हुए, बिना उत्तेजित हुए, यूर सेल्फ, अपने आप। एंड ऑल दैट, बस लो, नो नहीं, यू जस्ट थिंक, आप क्या सोचते हो, आई एम ए फूल, मैं एक मूर्ख हूँ, एंड वॉन्ट टू हैव मी ऑन, और मैं अपने आप पर हावी होने दूँ। यू कॉल, तुम कहते हो, माई लैंड यूअर्स, मेरी जमीन को तुम्हारी। एंड देन, और तब, यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली, और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शांति पूर्वक और विनम्रता से, सज्जनता से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, अच्छे पड़ोसी ऐसे व्यवहार नहीं करते हैं। स्टेफन स्टेपनोविच, यू आर नॉट ए नेबर, तुम एक पड़ोसी नहीं हो। यू आर ए ग्रेबर, तुम तो हड़पने वाले हो। चुप हो। व्हाट इज दैट, क्या, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या कहा। नतालिया, पापा सेंड द माउअर्स आउट टू द मिडोज एट वंस, घास काटने वाले को मिडोज में अभी तुरंत भेजो। व्हाट डिड यू से सर, हाँ तो श्रीमान जी आपने क्या कहा। नतालिया, ऑक्सन मिडोज आर आवर्स, ऑक्सन मिडो हमारे हैं। एंड आई शांट गिव देम अप, और मैं उनको नहीं दूंगी। शांट गिव देम अप, शांट गिव देम अप, नहीं दूंगी उनको, नहीं दूंगी। वी विल सी, हम देखेंगे। आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, अब मैं ये मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। एंड देन, और तब, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। टू गो टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट, तुम इसको कोर्ट में ले जा सकते हो। एंड ऑल दैट, बस, यू कैन, तुम ले जा सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट, तुम तो इसी लुकआउट में हो। फॉर ए चांस, इसी तलाश में हो कि एक मौका मिल जाए, चांस मिल जाए, टू गो टू कोर्ट, कोर्ट जाने का। एंड ऑल दैट, बस, यू पेटीफोजर, यू पेटीफोगर, तुम चालबाज। ऑल योर पीपल वर लाइक दैट, तुम्हारे सारे लोग भी ऐसे ही थे। एंड ऑल ऑफ देम, सबके सब। लोमो, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, अबाउट माई पीपल, मेरे लोगों के बारे में। द लोमो हैव ऑल बीन ऑनरेबल पीपल, लोमो सभी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। एंड नॉट वन, ऐसे नहीं है, हैज एवर बीन ट्राइड, जिन्होंने कभी कोशिश की हो, फॉर इम्बेजलमेंट, गबन करने की, हड़पने की, लाइक यूर ग्रैंडफादर, जैसे कि तुम्हारे दादाजी। चुबुको, यू लोमो हैव हैड ल्यूनेसी, तुम लोग लोमो लोग तो पागलपन, इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में। ऑल ऑफ यू, सब के सब। ऑल, सब सब सब। योर ग्रैंडफादर वॉज ए ड्रंकर्ड, तुम्हारे दादाजी तो शराबी थे। एंड योर यंगर आंट, और तुम्हारी छोटी चाची नस्तस्या मैलोवना रेन अवे, भग गई थी, विद एन आर्किटेक्ट, एक वास्तुशिल्पी के साथ। एंड सोन इसी तरह। एंड योर मदर हम्पबैक, तुम्हारी माँ कुबड़ी, क्लचेज एट हिज हार्ट, और तभी उसके दिल को पकड़ता है। समथिंग पुलिंग इन माई साइड, कुछ मेरे अंदर खिंचाव आ रहा है, झटका लग रहा है। माई हेड, मेरा सिर। हेल्प, मदद करो। वाटर, पानी। चुबुको, योर फादर वॉज ए गजलिंग गैम्बलर, तुम्हारे पिताजी तो एक गजलिंग गैम्बलर थे, पियक्कड़ और जुआरी। एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैक बाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और बहुत सारे चुगलखोर भी तुम्हारी चाची के बराबर नहीं। माई लेफ्ट फुट हैज गॉन टू स्लीप, मेरा बायां पांव सो गया है। यू आर एन इंट्रीगर, तुम तो एक षड्यंत्रकारी हो। थैंक यू।